नमस्कार शिक्षक साथियों, हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आपकी समस्त परीक्षाएं जो है सकुशल संपन्न हो गई होंगी। अब परीक्षा फल निर्माण का कार्य भी समाप्ति पर होगा और मैं आशा करता हूं कि इस नए वर्ष में आप स्वस्थ और प्रसन्न रहते हुए नए जोश और उत्साह के साथ नए सत्र की शुरुआत करेंगे। और हमें नए सत्र की शुरुआत से पहले कुछ तैयारियां कर लेनी है, जिसका विभागीय स्तर पे भी जोर शोर से कार्यक्रम चल रहा है। आपको पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं, समस्त प्रिंट रिच मटेरियल, निपुण तालिका, निपुण सूची, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जा रही हैं कि ताकि आप 1 अप्रैल से समस्त गतिविधियां जो भी हमको पठन पाठन से संबंधित करानी है वो आप सुचारू रूप से संचालित कर सकें। मित्रों, पिछले सत्र में जो निपुण का कार्यक्रम चल रहा था उसमें हम लोगों ने मेहनत की है और आप समस्त अध्यापक गण ने भी बहुत ही अपने जी जान लगा करके काम किया है। और जो हमारे निपुण का लक्ष्य है अभी भी हम उससे बहुत पीछे हैं। तो अब नए सत्र में हमें करना क्या है? पहले तो अभी चूँकि नया सत्र शुरू हो रहा है तो उससे संबंधित हमारी बहुत सी नई जिम्मेदारियां भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो इसमें नए सत्र जो 1 अप्रैल से हमारा शुरू हो रहा है, उससे पहले 31 मार्च तक जो हमें तैयारियां करनी है उसमें हमें स्कूल चलो अभियान से संबंधित जो भी तैयारियां हमको करनी है कर लेनी है। हमें अपने विद्यालय स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे समस्त जो है स्कूल चलो अभियान को अच्छे तरीके से संचालित करना है और जनमानस तक, सभी अभिभावकों तक इसको पहुंचाना है कि हमारे विद्यालयों में नामांकन अधिक से अधिक हो और नामांकन के साथ साथ हमारी उपस्थिति भी ऐसी रहे ताकि 100% हम बच्चों को अपने विद्यालय से जोड़ने में सफल रहें और हमारा शिक्षण कार्य जो है 1 अप्रैल से ही सुचारू रूप से शुरू हो जाए। अब नए सत्र में हमें जो पिछले सत्र की जो भी हमारी जो कमियां रही हैं, जो भी हमसे जो चीज़ हमारे छुए रहे हैं, उनको हमको दूर कर लेना है। नए सत्र में कक्षा 1 के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो हमारी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसके अनुसार हमें स्कूल रेडनेस कार्यक्रम चलाना है। उसमें जो है विद्या प्रवेश जिसका नाम दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और उसमें जो है हमें स्कूल चलो अभियान का भी कार्यक्रम करना है। तो मित्रों, हमें 1 से 9 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन करना है और चहक के अंतर्गत अभिभावकों से हमें अपना अभिमुखीकरण करना है कि ताकि अभिभावक जो हमारे विद्यालय से संवाद स्थापित हो और वो अपने बच्चों को अधिक से नामांकन करें और अपने बच्चों को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजें। 10 अप्रैल से 15 मई तक जो स्कूल रेडनेस का 5 सप्ताह का जो कार्यक्रम है उसको चलाना है और इस सभी कार्यक्रम की रूपरेखा जो भी है मैं आपको अभी ग्रुप में व्हाट्सएप कर दूंगा। आप सभी लोग उसको देख लीजिएगा। स्कूल रेडनेस का जो हमारे प्रदेश सरकार का है, विद्या प्रवेश का जो हमारे केंद्रीय सरकार ने दिया हुआ है उसका भी, और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर ने एक आदेश जारी किया हुआ है स्कूल चलो अभियान से संबंधित, और जो भी 1 अप्रैल से हमें गतिविधियाँ करानी हैं उसको सारी तैयारियाँ हमें 31 मार्च तक पूरी कर लेनी है। तो उसके संबंधित भी एक पत्र है, उसको भी मैं अभी ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, उसका आप बाकायदा अध्ययन कर लीजिएगा। और 31 मार्च तक आप सारी तैयारियां पूरी कर लीजिए और सभी अध्यापक, सभी प्रधानाध्यापक आपस में बातचीत करके ये एक ठोस रणनीति बना लें और एक समुचित जो भी एक तरीका है कि कैसे हमारा पाठ का संचालन होगा, जो है हमारा स्कूल रेडनेस कार्यक्रम कैसे चलेगा, कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 से कक्षा 8 तक जो भी हमारे शिक्षक हैं उनको कौन सी कक्षा दी जाएगी, कौन सा विषय दिया जाएगा, यानी कि समय सारणी का निर्माण कर लें। और साथ में अब तक तो कक्षा 1 से 3 तक ही निपुण की योजना थी, अब कक्षा 4 में भी, 4 और 5 में भी निपुण की योजना आ गई है, 6, 7, 8 में भी निपुण लक्ष्य आ गया है। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों को गांठ बांध लेनी है कि हमें कक्षा
1 से 3 ही नहीं, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को हमें उनके जो भी उनका अधिगम स्तर है या जो भी उनकी स्तर है उसके अनुसार हमको निपुण बनाना है। तो मित्रों, अब नए सत्र में ये बहुत हमारा सौभाग्य है कि हमारा जो ये नव हिंदू वर्ष है या नव भारतीय नव वर्ष है, इसमें हमारी चीज़ें जो शुरू हो रही हैं, हमारी परीक्षाएं संपन्न हुई, नया सत्र शुरू हो रहा है, तो हम इसका गर्मजोशी से स्वागत करें। और ऐसा ना रहे कि हम 1 महीना अगर जो लापरवाही कर देते हैं तो अगले महीने में सोचते हैं कि अरे अब बहुत पीछे हो गए, अब अगले महीने देखें। ऐसे एक जो कबीरदास का दोहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल्ले में परले होगी बहुत करोगे कब। तो जो काम कल करना है उसको आज ही उसकी कार्य योजना क्यों न बना ली जाए। तो आप लोग अध्यापक हैं, आप लोग खुद ही पढ़े लिखे हैं, खुद ही सुलझे हुए हैं, आप लोगों को अच्छा अनुभव है, आप लोगों के पास ज्ञान है। और हमारे जो नौनिहाल हैं उनको ये चीज़ आप कैसे बतानी है, कैसे उनको अपने विषय वस्तु से अवगत कराना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हमारा जो ये निपुण का कार्यक्रम चल रहा है, ये आपको ऐसा नहीं कि केवल मौखिक, सब कुछ आपको संदर्शिकाएँ दी हुई हैं, प्रिंट रिच मटेरियल दिया हुआ है, निपुण तालिका भी अब आप लोगों को दे दी गई है, आप लोगों को गणित किट दी गई है, सारी चीज़ें आपको हार्ड कॉपी के रूप में अब उपलब्ध करा दी गई हैं। अब नए सत्र से हम लोगों को यही करना है कि बस अपने जो भी सामग्री मिली हुई है उसके अनुसार अपनी कार्य योजना बनाते हुए अपनी निपुण विद्यालय को जल्द से जल्द निपुण बनाएं। अब कक्षा 1 में स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के जो हमने बताया कि 1 से 9 अप्रैल तक नामांकन है, 10 से 15 मई तक, जब तक स्कूल नहीं बंद होगा, 10 अप्रैल से 15 मई तक 5 सप्ताह का स्कूल रेडनेस कार्यक्रम चलेगा। और 16 मई से और 15 जून तक हमारा ग्रीष्मावकाश रहेगा। और ग्रीष्मावकाश के बाद जब 16 जून से और 24 जून 1 हफ्ता जो रहेगा, उसमें हमारा जो पिछला 5 सप्ताह का हमने स्कूल रेडनेस कार्यक्रम चलाया है उसका हम लोग दोहराव करेंगे। फिर उसके बाद 26 जून से 15 अगस्त तक का जो है 6 से 12 सप्ताह का जो है स्कूल रेडनेस कार्यक्रम की गतिविधियां संचालित होंगी। और 15 से 31 अगस्त तक हम अपने प्रगति का आकलन करेंगे और बच्चों को ये आकलन करके ये देखेंगे कि हमारे बच्चे जो है कि प्रगति क्या है, और उसके प्रगति पोर्टफोलियो से अपने अभिभावकों को अवगत कराएंगे कि आपके बच्चे ने जो है हमारे इस जो 12 सप्ताह की जो हमारा स्कूल रेडनेस कार्यक्रम है इसमें बच्चा जो है आपका ये सीख गया है। अब कक्षा 1 में तो आप स्कूल रेडनेस करें, 2-3 में आप जो भी आपकी शिक्षक संदर्शिका है उसके अनुसार आप कार्यक्रम चलाते रहिएगा। अभी कल ही हमारे जो प्रदेश की हमारे डाइट प्राचार्य वरिष्ठ प्रवक्ता जो है डाइट आजमगढ़ के आए हुए थे निरीक्षण में, तो उसमें हमें बताया गया कि कक्षा 1, 2, 3 में जो आप लोग गणित और भाषा दोनों एक ही टीचर को दे रहे हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि एक ही टीचर मिलेगी, एक ही टीचर को दिन भर पढ़ाना रहेगा तो वो बोर हो जाएगा। तो हिंदी एक टीचर पढ़ाए, गणित एक टीचर पढ़ाए, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में टीचर हैं। इससे क्या होगा कि उनका चेंज होगा और जो है उनकी जिम्मेदारी थोड़ा बटेगी, सबकी जिम्मेदारी हो जाएगी, इसमें सहभागिता हो जाएगी। और जो नोडल टीचर है विद्यालय का, उसको जो है अपने सभी शिक्षकों का इस जो भी संदर्शिका है, जो भी स्कूल रेडनेस कार्यक्रम है, सबको लागू कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आप लोग अपने शिक्षकों को सहयोग करें। और हमारा जो निपुण लक्ष्य है, जो शिक्षक संकुल हैं, उनको जुलाई तक जो अपने बच्चों को जो है कक्षा 1, 2, 3 जो पिछला सत्र है में जो कक्षा 1 में थे, पिछले सत्र में जो कक्षा 2 में थे और पिछले सत्र में कक्षा 3 में थे, उन्हीं का जो है भले इस साल 2, 3, 4 में वो चले गए हैं, तो जुलाई में उनका जो है असेसमेंट होगा और उनको निपुण होना चाहिए। अगर जो निपुण नहीं होंगे तो मान लिया जाएगा कि आपका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। साथ में हमारे जो दिसंबर तक हमारे जो ARP साथियों को जो विद्यालय मिले हुए हैं, 10 विद्यालय जो गोद लिए हुए, उनको जो है निपुण बनाना है। तो उनका ये सत्र माना जाएगा। ये नया सत्र 1 अप्रैल से जो शुरू हो रहा है, यानी कि हमें अप्रैल से नवंबर तक ही हमारा जो है समय बचा हुआ है।
जो भी हमारे नए सत्र में 1, 2, 3 में बच्चे हैं उनको निपुण कर लेना है। तो ऐसी चीज़ें तभी संभव हैं जब हम 1 अप्रैल से ही अपनी कार्य योजना को स्पष्ट रूप से कार्यान्वित कर लें। और हमारे शिक्षक बोर्ड सभी विद्यालयों पर नहीं लगा हुआ। अभी रोड का विद्यालय वहाँ पे भी ये चीज़ें नहीं हैं। तो आप लोग सभी लोग हमारे शिक्षक बोर्ड, जिसमें हर विद्यालय की हर अध्यापक की फ़ोटो, उनका IHRMS कोड, उनका मोबाइल नंबर और उनकी योग्यता, सारी चीज़ें लिखी हों उनकी फ़ोटो के साथ। तो ये चीज़ें आप लोग 1 अप्रैल से पहले फ्लैक्स बोर्ड में ही बनवा करके विद्यालय पे चस्पा कर दीजिए। और सभी शिक्षक स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के साथ साथ आप शिक्षक संदर्शिका में जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आप अभी 31 मार्च तक तैयारी कर लीजिए। जो चीज़ें आपको कोई भी उसमें दुविधा हो, कोई परेशानी हो, तो हमारे सभी ARP, 5 ARP जो भी हर ब्लॉक में हैं, उनसे आप फ़ोन करके, बातचीत करके, संपर्क करके, जैसे भी हो आप अपनी दुविधा दूर करके 1 अप्रैल से अपनी आप सारी कार्य योजना को लागू कर दीजिए। कक्षा 1 के लिए स्कूल रेडनेस है और कक्षा 2, 3, 4, 5 के लिए, सबके लिए हमको लग रहा है कि अब आपके लिए निपुण का कार्यक्रम चलेगा। तो अभी तो आपके पास 2-3 की संदर्शिका आ गई है, तो आप उसके अनुसार जो है 1, 2, 3 की संदर्शिका आ गई है, तो उसके अनुसार आप जो है निपुण का कार्यक्रम चलाइए। और जो हमारे BSA सर ने कहा है कि जो भी DBT का पैसा गया हुआ है जिन बच्चों के खाते में, उनके लिए जूता, मोजा, स्वेटर, स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी, सारी चीज़ें अभिभावकों से बातचीत करके उपलब्ध करा दी जाए। पुस्तकें विद्यालयों पे पहुंच गई हैं, सभी बच्चों को उपलब्ध करा दी जाएं, ताकि पठन पाठन 1 अप्रैल से सुचारू रूप से चल सके। मित्रों, अब आप लोग आइए हम बताते हैं चीज़ों में दुविधा कहाँ है अध्यापकों को। जो हमारे संदर्शिका है कि उसमें ट्रैकर कहाँ है, कार्यपुस्तिका में ट्रैकर कहाँ भरना है, क्रियान्वयन संदर्शिका में ट्रैकर कहाँ भरना है। तो क्रियान्वयन संदर्शिका में जो है आपके पहले दूसरे पेज पे ही दिया हुआ है, आपको उसमें सप्ताहवार दिया हुआ है। 1 से पहले सप्ताह की कार्य योजना में कब आप शुरू कर रहे हैं, कब आप ख़त्म कर रहे हैं। फिर 9वें सप्ताह में जो आपका साप्ताहिक आकलन है, साप्ताहिक आकलन में आपको कहाँ दुविधा होती है कि साप्ताहिक आकलन में 14 दिन का दिया हुआ है, तो उसमें आपको 2 दिन तो आपके आकलन के लिए दिया हुआ है पूरे 8 सप्ताह के। आकलन के बाद आप उस पर बच्चों का, जो भी बच्चे ग्रुप पिछड़े हुए हैं उनके लिए रेमेडियल चलाएंगे, कुछ बच्चों के लिए आप पुनरावृत्ति और अभ्यास कराएंगे। फिर उसके बाद से मतलब इतने 1 दिन में तो आप ये चीज़ें कर नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इतना समय दिया हुआ है कि आप 14 दिन में, आप 13-14 दिन में आप सारी चीज़ें जो है आकलन से रेमेडियल और सारी चीज़ें कर लें। जो पिछले 8 सप्ताह की जो चीज़ें हैं सारे बच्चे जो है उसको ग्रहण कर लें। इसी तरह से 18वें सप्ताह में भी यही चीज़ दिया हुआ है कि आपको 2 दिन आकलन के लिए दिया हुआ है। 1 दिन में तो सारे बच्चों का आकलन, जहाँ कम बच्चे हैं वहाँ तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ ज़्यादा बच्चे हैं 30, 35, 40, 50, उनके लिए आप दिया हुआ है, समय अधिक दिया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने ट्रैकर को भरिए। फिर उसके बाद से आप देखेंगे कि संदर्शिका में जो सारी चीज़ें विषय वस्तु खत्म होने के बाद पीछे जो है साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 दिया हुआ है। उसके बाद फिर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2, फिर साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 2, ऐसे दिया हुआ है। तो साप्ताहिक आकलन ट्रैकर 1 में अगर जो भाषा का है तो उसमें 1 से 8 सप्ताह की जो है, जो भी आपको सप्ताह में पढ़ाना है उसमें बच्चों का आकलन करके बच्चों के लिए साप्ताहिक रेमेडियल क्लास भी चलाना है, पुनरावृत्ति का क्लास भी चलाना है। तो उसके अनुसार बच्चों को ग्रुप में विभाजित करके आपको चलाना है। कक्षा 1 में डिफरेंट होगा और वो भाषा में डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें 5 सप्ताह तक उसमें विद्या प्रवेश के लिए नहीं, छठे सप्ताह से उसमें जो है आपका उसमें आकलन के लिए दिया होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अब संदर्शिका की बात हो गई, और जो कुछ भी दिक्कत होगी आप हमको हमारे मोबाइल नंबर 7619955550 पे कॉल करके पूछ सकते हैं, और हम हमेशा उपलब्ध हैं आप लोग। और इस सत्र से अब जो भी चीज़ें होंगी वो केवल डाटा पे आधारित नहीं होंगे, आपके सारे रिकॉर्ड को भी चेक किया जाएगा। कक्षा 1, 2, 3
निपुण दिसंबर तक हमको बना लेना है। चाहे संकुल का विद्यालय है तो उसको जून तक आप बना लीजिए कि जुलाई में आपका सबका असेसमेंट होना है। सारे संकुल के जो भी हमारे संकुल हैं, शिक्षक संकुल हैं, उनके विद्यालयों का असेसमेंट जुलाई में होगा। तो आप जुलाई से पहले ही आप लोग अपने बच्चों को निपुण बना लें। और हमारे जो विद्यालय हैं वो दिसंबर तक होंगे, तो हम तो चाहते हैं कि जुलाई के साथ असेसमेंट हो तो हमारे जो ARP के विद्यालय हैं वो भी निपुण रहें। बहरहाल ठीक है, तो अब नए सत्र में नए उमंग, नए जोश के साथ आप लोगों को ये बताना है कि आप सभी लोग अपने समय सारणी निर्माण कर लीजिए, अपनी कार्य योजना बना लीजिए। निपुण कार्य योजना हर विद्यालय की जो बनानी थी वो भी बना लीजिए। एक कक्षा अध्यापक बना दीजिए, हर कक्षा का एक कक्षा अध्यापक बना दीजिए, सबकी कक्षा अध्यापक हो जाएगा। और हर कक्षा में अगर जो आपके पास पूरे 5 टीचर हैं, पाँचों कक्षाओं के लिए या हर कक्षा के लिए, तो आप कक्षा 1 में केवल एक ही टीचर मत लगाइए, भाषा और गणित के 2 टीचर करके आप जो है सारे अध्यापकों को उनका विषय बांट करके कर दीजिए। और चूँकि निपुण कार्य योजना में 3 कक्षाएं भाषा की चलनी है, 3 पीरियड भाषा का चलना है, 3 पीरियड गणित का चलना है, तो 6 पीरियड एक टीचर एक ही कक्षा में और 2 विषय लेकर के वो परेशान हो जाएगा। तो एक भाषा का टीचर ऐसा कर दीजिए, वो भाषा पढ़ाए, एक गणित का टीचर कर दीजिए, उसी कक्षा में 3 पीरियड गणित पढ़ाए। तो इस तरह से कार्य विभाजन हो जाएगा तो कक्षाएं बोरिंग नहीं होंगी और बच्चों को रुचिकर तरीके से आप लोग शिक्षण करें। आपको सारी प्रिंट लिस्ट दे दी गई हैं, सारी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं, तो इसलिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। तो इस नए वर्ष जो हिंदी वर्ष जो है, हिंदू संवत्सर में 2080 में हम चाहते हैं कि हम एक नए प्रतिमान लिखें। हम लोग अपने पूरे ज़िले को, ब्लॉक के पूरे ज़िले को निपुण बनाएं, पूरे प्रदेश को निपुण बनाएं और हम पूरे भारत में सबसे पहले जो है प्रदेश बने, जो कि हमारा प्रदेश कहा है कि ये निपुण प्रदेश बन गया है। और हमारी जो भी उपलब्धियां होंगी ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, सबके लिए ये अच्छी होंगी। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी नए वर्ष में, नए संवत्सर में नए उमंग, नए जोश के साथ अपने विद्यालय, अपने ब्लॉक, अपने प्रदेश, अपने समस्त बच्चों को निपुण बनाने में अपना योगदान देंगे। इसी आशा के साथ मैं आनंद सिंह, ARP कोपागंज, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।